श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरथामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रवक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने आचार्यों के विषय में संक्षिप्त सत्संग पूरा करके फिर नवदा भक्ति के विषय में सत्संग शुरू किया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यामात्मनिवेदनम्। इसमें श्रवण भक्ति पूरा करके आज हम लोग कीर्तन भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। आज का सत्संग कीर्तन भक्ति में होगा। यह नवदा भक्ति में दूसरा नंबर में आता है। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव चरित्र तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते करते शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। कथा व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन रहना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान को सम्मुख समझते हुए उनके नाम का उपांशु जप एवं ऊंचे स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे रहकर वाद्य नृत्य के सहित अथवा बिना वाद्य नृत्य के उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही उपर्युक्त भक्ति को प्राप्त करने का प्रकार है। किंतु यह सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दम्भ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होनी चाहिए। उपर्युक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है, क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के प्रेम प्रभाव तत्व और रहस्य की बातों के सुनने से एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा होती है। संतों के द्वारा भगवान के लीलाओं का सुनने से श्रद्धा होने लगती है और तब मनुष्य उपर्युक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और
उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान ने कहा भी है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा वाञ्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शाश्वत शांति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जाना कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचारक तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान ने गीता में स्वयं कहे है, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वश्यत्ये संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ेगा और अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण करवाएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन भक्ति का फल है। भागवत और रामायण आदि सभी भक्ति के ग्रंथों में भगवान के केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भगवत प्राप्ति बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मः पितृः गगनो मातृः चार्यः गवान् स्वादः पुल्कशको वापि शुद्धयेरन्यस्य कीर्तनात्। ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती ऐसे पापी तथा चांडाल एवं म्लेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते, भगवान के कीर्तन से शुद्ध हो जाते। संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा कमर्को भ्रमिवाति वातः। जिस तरह सूर्य अंधकार को प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्तित होने पर
विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निस्संदेह विध्वंस कर डालते हैं। आपन्नः संसृतिं घोरं यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम्। श्रीमद्भागवत महापुराण 1:14। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर ही उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे पहले का श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का ही है, 12 स्कंद के 12:47। कलेर दोष निधे राजन्नस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण ये भी 12 स्कंद 3:51। हे राजन, दोष के खजाने कलयुग में एक ही यह महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार बिर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परं परमहंस गतो लभेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण 11 स्कंद 31-28। इस प्रकार इस भागवत ग्रंथ में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रमों को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परम हंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ये पुस्तपस्ते जुहुवुः शश्नुरार्या ब्रह्माणो चूर्णाम गृह्णन्ति एते। श्रीमद् भागवत 3:33। ओहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेद अध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वामी जी ने भी नाम जप की महिमा कही है। नामु सप्रेम जपत अनयासा भगवत होयिं मूद मंगलवासा। नामु जपत प्रभु खिन्न प्रसादु भगवत शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे रामु। चौं जुगति न काल तिहु लोका भय नाम जपे जीव विशोका। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई रामो न सकहिं नाम गुण गाई। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः योग 1:27।
उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओमकार है। तज्जपस्तदर्थ भावनम। योग 1:28। उस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना भावना अनुसार। ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावाश्च। योग 1:29 में भी उपरयुक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण में भी कहा है, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। 1:41-115। कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से तर गए हैं। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव आदि तथा अर्वाचीन समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसिंह, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महापापी थे वह भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतो अजामिलु गजो गणिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रवाऊ। अतः जैसे मेघ के देखकर पपिया जल के लिए पी करता है, वैसे ही भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत, जीवन पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार से कीर्तन भक्ति का भी महत्व वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में, इतिहासों में भरा पड़ा हुआ है। और आज के लिए कीर्तन भक्ति तक ही आज इतना ही सत्संग होगा। फिर कल स्मरण भक्ति का सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन नारायण।